नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनडी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। कल यानी 10 तारीख को एक चीज़ें जो पारित की गई है शिक्षक के लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर, उस पर एक बवाल मचा हुआ है। उसी पर बात रखने के लिए मेरे साथ सानू सिंह है और उनसे पूछेंगे कि पुराना नियम क्या था और नया नियम लेकर इतना बवाल क्यों है शिक्षक बहाली को लेकर। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वीएनडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद दुबे जी। नए नियम को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है कि पारित को लेकर जो कि जल्द से जल्द हटाया जाए और पुराना नियम लाया जाए। तो पुराना नियम क्या था और नया नियम क्या था? देखिए, अब इन दोनों में अंतर बताने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले नियमावली में ये था कि शैक्षणिक जो आपकी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन था, उसका वेटेज 60% हटा के 40% कर दिया गया और सीटेट का जो है उसमें आपका वेटेज 60% कर दिया गया। तो ये 60-40 का अनुपात था। अच्छा, बच्चे इस योजना को लेके खुश थे कि अगर ये योजना पारित होती है तो हम सब के लिए बहुत फायदेमंद योजना होगा। लेकिन अचानक ये प्लान सरकार लेके आई, नई नियमावली जो कल पारित हुई, उसमें हुआ ये कि ये 60-40 का वेटेज मतलब दूर दूर तक देखने को नहीं मिला, यानी पूरी तरह से हटा दिया गया। और नई नियमावली तो आश्चर्यजनक नियमावली है, आप सुन के आश्चर्य में जाइएगा। हुआ ये कि 60-40 का अनुपात ख़त्म हो गया और अब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के नंबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, कुछ फर्क नहीं, एग्जाम देना होगा नहीं, बस। और सीटेट में था कि जितना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, आपको मतलब सिलेक्शन का चांस उतना ही रहेगा। तो बहुत सारे लोग क्या किए कि डीएलएड में, बीएड में एडमिशन लिए और अपना सेटिंग लगा के सीटेट में अच्छा नंबर उठा लिए। यानी सेटिंग, यानी पैसा खर्चा करके। आप जानते हैं बिहार में पैसा खर्चा होता है, तगड़ा काम होता है। हमारे ही गांव में 3-4 लोग अपने ही बच्चे को पैसा दे के सीटेट में अच्छा नंबर मंगवा लिए और उसके बगल में ही पढ़ने वाले लोग हैं, वो बहुत पीछे रहे। उनके साथ धोखा होने वाली बात है, क्योंकि उनका सपना था कि हम नौकरी लेंगे तो कभी पैसा दे के नहीं लेंगे। तो नई नियमावली में ये वेटेज ख़त्म हो गया। अब हुआ ये कि बीएड में एडमिशन लीजिए और सीटेट पास करिए। जनरल का कट ऑफ 90 नंबर है, राइट। सीटेट पास करिए, उसके बाद अब आप एक आयोग बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी, उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार होगा। बीपीएससी लेगी, जो बीपीएससी लेती है वो बीपीएससी, यूपीएससी टाइप के एग्जाम होगा। जी। अब सीटेट में जो पैसा दिए थे उनके मतलब कलेजा पे भाला चल रहा है कि मेरा पैसा पानी में चला गया। वही लोग अब सोच रहे हैं कि आंदोलन किया जाए और नियमावली वापस हो, लेकिन 60% अभ्यर्थी इस नियमावली के पक्ष में हैं। अच्छा, 60% आप क्या हैं इसके साथ? हम इसके साथ हैं और ये बहुत मतलब पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा नियमावली ये साबित हुआ है। क्या कहा जाए कि ये शिक्षा को सुधार को लेकर ये बेटर काम हुआ? बहुत बिहार में शिक्षा सुधार के लिए इससे बेहतर कदम अभी तक नहीं उठाया गया था। सुनने में आ रहा है कि घेराव किया जाएगा। घेराव इसलिए किया जाएगा कि मान लीजिए जो अपने बच्चों को सीटेट में पैसा दे के पास कराए हुए हैं, उनका तो पैसा पानी में चला गया, इसलिए वो सोच रहे हैं कि घेराव कर दें, नियमावली वापस हो जाए और मेरा बेटा इस 7वें चरण में सीटेट के बेस पे सफल हो जाए और मेरा पैसा देना मतलब सफल हो जाए। आप भी तैयारी करते हैं ये शिक्षक के लिए और पैसा देकर आप पास नहीं करते, इसीलिए आप बेटर खुश हैं इसके चलते? बहुत ज़्यादा हम बहुत खुश हैं। और नौकरी लेने की बात है तो पैसा दे के नौकरी करने का मज़ा नहीं है। नौकरी करने का मज़ा है अपने दम पे करिए, नहीं तो कोई बेरोजगार रहिए, वो अच्छा रहेगा। अगर पैसा दे के नौकरी करते हैं तो ज़िंदगी भर का धब्बा रहेगा आप। यानी अब गरीब का बेटा भी शिक्षक बन सकता है? शिक्षक बनेगा और बेहतर शिक्षक बनेगा। पहले के जैसा नहीं था, अब शिक्षक बनेगा और बेहतर शिक्षक बनेगा। यानी जैसे शिक्षा मित्र आया था, जिसको मन उसका नौकरी लग गया, अब उसको सुधार कर रही है सरकार। जी, उसके साथ तो एक और उनके पक्ष में ये निर्णय आया हुआ है कि जो शिक्षा मित्र के तहत जॉब लिए हुए हैं, आज शिक्षक बने हुए हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इस बीपीएससी आयोग के माध्यम से और एग्ज़ाम दे के राज्य पत्रित शिक्षक होंगे, यानी हर सारी सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। पहले के जैसे जो पुराने शिक्षक हैं, 80,000 तनख्वाह था, अभी 45,000 पेंशन है, उन सब के जैसा सुविधा इनको मिलेगा। क्या आपको लगता है कि ये लोग जाएंगे उस प्रकार से? ये लोग में उतना तो मेरिट है नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो जनरली ऐसे ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनको कुछ
यानी आपको, हमें भी तो नहीं लगता है कि हम शिक्षक के स्कूलों में जब जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं मालूम है, वो एग्जाम देंगे इस प्रकार? नहीं नहीं, संभव नहीं है, लेकिन अगर पास होते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर साबित है ये नियम। यानी आपका मानना कि ये जो नए नियम आया है शिक्षक को लेकर, वो बेटर काम करेगी अब सरकार? बहुत बहुत बेहतर। देखिए बच्चों, जो भी बच्चे हैं घेराव के लिए मतलब हैशटैग चला रहे हैं कि घेराव किया जाए कार्यालय का, लेकिन उसमें जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं वो नहीं जाएंगे। वही लोग जाएंगे जो पैसा दे के सीटेट पास किए हुए हैं, अच्छा नंबर उठाए हुए हैं 120 130। तो सरकार का मतलब इस पर सख्त कदम उठाया जाए, लाठीचार्ज किया जाए। यानी आप चाहते हैं कि अगर जो लोग ये लोग जाते हैं सरकार अपनी लाठीचार्ज करे? क्योंकि वहाँ पे जो भी अभ्यर्थी जाएंगे सब घूस से पास किए हुए हैं, तो क्या हुआ क्या होगा। यानी कि आप जैसे बताए कि अपने गांव में, यानी हमारे आपके गांव एक ही है, मेरे गांव में 7-8 बच्चे थे उस प्रकार से, तो उन लोगों को भी तो भला चला होगा। अरे बहुत बहुत ज़्यादा। और 3-4 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने मेरिट के दम पे पास किए थे सीटेट 97 98 100 नंबर, और वहीं पैसा दे के उनसे बहुत सारा जूनियर स्टूडेंट 120 125 लाया, तो उस सब के कलेजा पे तो भाला चलेगा ही। अच्छा, यानी कि चलिए, सरकार की आप खुशी है इस चीज़ों से और आप खुशी जताते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको प्राथमिक टीचर बनना है तो DLED करिए, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करिए, जो आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो रहेगा। उसके बाद इस आयोग के माध्यम से जो एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाई करिए, और प्रेफरेंस में जो डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे अगर उसका कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका चयन उस डिस्ट्रिक्ट में होगा। जो लोग घेराव करने जा रहे हैं उनको क्या कहिएगा आप? जो लोग घेराव करने जा रहे हैं तो वो तो महामूर्ख हैं, पैसा बर्बाद किए, वो तो पैसा दे के सीटेट पास किए। अब घेराव करने में अपना समय बर्बाद नहीं करें, लग जाए फिर दिसंबर वाले सीटेट में। नहीं तो लाठीचार्ज हो सकता लाठीचार्ज होना चाहिए उन लोगों पे, क्योंकि वहाँ पे ईमानदार अभ्यर्थी नहीं पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ईमानदार अभ्यर्थी इस नियम के सपोर्ट में है। है। यानी पढ़ने वाला अभ्यर्थी वहाँ नहीं जाएंगे? पढ़ने वाला अभ्यर्थी बहुत खुश है इस नियम से। और अब बिहार में शिक्षक जो भी चयन होगा वो शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, क्योंकि जिसमें मेरिट है वहीं अब शिक्षक योग्य होगा। यानी राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा? नहीं होगा, जिसमें मेरिट है वो शिक्षक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पर बात रखने के लिए सानू जी आपको। और मैं BND न्यूज़ से अभिषेक दुबे, सचिन कुमार के साथ, जय हिंद।